तो देखो क्लास 11 अकाउंटेंसी का एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। बहुत दिन से सब कोई बोल रहे थे कि सर उसको करवाइए करवाइए करवाइए, तो ठीक है चलो आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 अकाउंटेंसी का थ्योरेटिकल पोर्शन है, ईजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, 10 to 15 मिनट्स लगेगा, 15-20 मिनट में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 15 to 20 मिनट्स में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोविजंस एंड रिजर्व्स या रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। देखो यही चैप्टर हम लोग का बीकॉम में भी है, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, बट बीकॉम में ये चैप्टर के ऊपर सम्स आता है, सम्स रहता है, लेकिन क्लास 11 में ये चैप्टर के ऊपर सिर्फ थियोरिटिकल पोर्शन है, सिर्फ थ्योरी है, कोई भी सम्स नहीं है। समझ में आ रहा है? तो चलो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं ये चैप्टर में है क्या। ये एकदम ईजी है, बस 10 से 15 मिनट अपना टाइम देना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो रिजर्व का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व, रिजर्व होता क्या है, व्हाट इज रिजर्व, ठीक है, देखते हैं। रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब है सर, ये जो आप पढ़ के गए इसका मीनिंग थोड़ा बताइए। देखो रिजर्व का मतलब होता है कि आप अपने प्रॉफिट से एक टुकड़ा, एक पार्ट, एक हिस्सा साइड करते जा रहे हैं एक पर्टिकुलर काम के लिए या अपना फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए। अब अगर घर में पापा 10 रुपया कमा के ला रहे हैं तो क्या हम लोग पूरा 10 रुपया खर्च कर देते हैं? उसमें से 1-2 रुपया हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। क्यों रखते हैं? बेटा का पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए, कुछ घर में दुख बीमारी आ गया उसके लिए, कुछ घर में दुख बीमारी आ गया उसके लिए, कहीं पे घूमने जाना है उसके लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, ये सब रीज़न के लिए, या फिर भाई रखते हैं अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगा, अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगा तो फिर जो है उसको यूज़ करेंगे। तो रिजर्व प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, प्रॉफिट को एक हिस्सा, प्रॉफिट का एक हिस्सा हटाकर, ताकि अपना फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत किया जा सके या एक पर्टिकुलर काम किया जा सके। क्लियर हो गया? तो रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई डाउट? चले आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और accumulated profit to strengthen the financial position of a business to meet a liability as and when it arises। अब देखो ये लाइन देखो, reserve is an appropriation of profit। appropriation of profit का मतलब क्या होता है? appropriation of profit का मतलब होता है कि अगर सर प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनाएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो रिजर्व नहीं बनाएंगे। अब तुम लोग का घर का खर्चा है मान लो 10 रुपया, पापा कमा के ला रहे 8 रुपया, तो तुम रिजर्व बनाओगे, प्रॉफिट मतलब सेविंग्स रहेगा? कुछ नहीं। सेविंग्स कब रहेगा? सर खर्च है 8 रुपया, पापा कमा के ला रहे हैं 10 रुपया। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो उसी तरह रिजर्व तभी क्रिएट होगा बिजनेस में व्हेन बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो अप्रोप्रिएशन है। और accumulated profit to strengthen the financial position of a business to meet a liability as and when it arises। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिजर्व्स आर नॉट सेट असाइड टू मीट एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी। रिजर्व अभी करंट जो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है उसके लिए रिजर्व नहीं क्रिएट किया जाता है, फ्यूचर में जो लाइबिलिटी आने वाला है उसके लिए हम रिजर्व बनाते हैं अभी से। अब मान लो बहन का शादी इस साल है तो अभी हम लोग पैसा साइड करेंगे। अब पैसा साइड करके क्या होगा? सर इसी साल तो शादी है, बच्चा अभी जन्म लिया है या अभी छोटा है, फ्यूचर 17-18 साल बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए करेगा, पैसा लगेगा, तो अभी से पैसा जमा करना चालू कर दे। तो रिजर्व फ्यूचर लाइबिलिटीज के लिए होता है, करंट लाइबिलिटी को मीट करने के लिए रिजर्व नहीं बनाया जाता। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया?
द अमाउंट ऑफ बिजनेस, अच्छा एग्जाम्पल्स क्या है इसका, जनरल रिजर्व है, एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व का मतलब कोई भी काम, कोई भी चीज में वो काम आ सकता है। एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व का मतलब मान लो एक ओला ड्राइवर है, वो कार लिया है, उसको पता है भाई ये कार 15 साल बाद जो है ये स्क्रैप हो जाएगा, 15 साल बाद हमको नया कार खरीदना होगा। अब 15 साल बाद अचानक से हम पैसा कैसे लाएंगे, तो हमको ये अपना एग्जिस्टिंग कार को रिप्लेस करना है 15 साल बाद। हम अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा रिजर्व के तौर पे साइड करते गए, क्यों, ताकि 15 साल बाद वो पैसा मेरे पास रहे जो हम कार को रिप्लेस करवा सके। तो ये हो गया एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब देखो मेरा जो काम है उसमें बहुत सारे वर्कर लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है कभी कोई भी वर्कर को हादसा में कुछ हो सकता है, पॉसिबल है कुछ होने का, पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है। अब मान लो एक वर्कर का काम करने के दौरान हाथ कट गया, अब उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसका इलाज करवाना पड़ेगा, मान लो उसको 5 लाख देना है, तो अचानक से बिजनेस से 5 लाख निकाल लेंगे तो बिजनेस तो डूब जाएगा, वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, पहले से एक रिजर्व बना के रखे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कर लोग के लाइबिलिटी को मीट करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, द अमाउंट ऑफ रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड आउटसाइड बिजनेस, जब रिजर्व बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया जाता है उसको बोला जाता है रिजर्व फंड, बट व्हेन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड इट इज टर्म्ड एज रिजर्व। जब इन्वेस्टमेंट मतलब रिजर्व आप बिजनेस के बाहर कर रहे हो, बिजनेस के, जैसे कि मेरा कोचिंग है तो हम पैसा कमा रहे तो कोचिंग में रिजर्व नहीं रख रहे, हम क्या किया स्टॉक मार्केट में डाल दिए, तो वो हो गया मेरा रिजर्व फंड। बैंक में एफडी करवा दिए, रिजर्व फंड। क्लियर पॉइंट। एनी डाउट, कुछ डाउट है? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आर नॉट शोन इन द पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो करते, बट आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। सर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, जब क्लास 12 में जाएंगे ना, पार्टनरशिप चैप्टर करवाएंगे तो उसमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाएंगे कैसे बनता है। अभी हम लोग पीएल अकाउंट बनाने सीखे, ट्रेडिंग एंड पीएल अप्रोप्रिएशन क्लास 12 में। समझ में आया? अच्छा, अब आते हैं सीक्रेट रिजर्व। देखो यहाँ पे सीक्रेट रिजर्व दिया हुआ। सर सीक्रेट रिजर्व का क्या मतलब है, बोलिए, व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व? बोला आई थिंक कुछ पेज स्किप हुआ है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व। फोटो खींचने में कुछ पेज स्किप हुआ है, उसको बंद करो। ठीक, यहाँ पे सीक्रेट रिजर्व नहीं है, इसके बाद भी आई थिंक कुछ पेज हमसे स्किप हो गया। ठीक है, तो हम रीड कर रहे, नॉट अ प्रॉब्लम। बैठो। इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, रिजर्व का क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो हो गया रिजर्व का मीनिंग। रिजर्व किसको बोलते हैं ये हम लोग पढ़ लिए। अब सर रिजर्व का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व? इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, सबसे पहला है रिजर्व क्यों चाहिए सर? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए, बिजनेस आपको एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन के लिए। दूसरा इंप्रूवमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट ऑफ बिजनेस। तीसरा रिडीम लाइबिलिटीज, रिडीम लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये सब रीजन है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, रिजर्व बना रहे, बाद में काम आएगा। कुछ लाइबिलिटीज आ गया मेरे ऊपर, लाइबिलिटीज को खत्म करने के लिए रिजर्व बना रहे। बिजनेस को इंप्रूव करना है, जैसे कि हम सोचे भाई हमको जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड यूज करना है, टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाना है, बिजनेस को अपने इंप्रूव करना है, तो रिजर्व रहना चाहिए ना। रिजर्व रहेगा पैसा तभी ना लगा पाएंगे। ठीक है, अच्छा नेचर ऑफ रिजर्व या टाइप्स ऑफ रिजर्व।
टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, दो है, एक है रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। अब रेवेन्यू रिजर्व का क्या मतलब है, देखो रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। मतलब जो पैसा तुम कमा रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, इनकम कमा रहे हो, उससे जब आप रिजर्व बनाते हो, उससे जब तुम रिजर्व बनाते हो, वो रिजर्व जिससे तुम डिविडेंड भी दे सकते हो, उस रिजर्व को बोला जाता है रेवेन्यू रिजर्व। क्या मतलब है, अब हम ट्यूशन पढ़ा रहे, कोचिंग पढ़ा रहे, जो तुम लोग से फीस मिल रहा है वो मेरा रेवेन्यू है, वो मेरा रेवेन्यू है। इस फीस के पैसे से अगर हम कुछ पैसा साइड कर रहे हैं, इसको बोला जाएगा रेवेन्यू रिजर्व। मतलब जो सेल्स करके कमा रहे हैं, जो ऑपरेटिंग इनकम से कमा रहे हैं, उससे जब रिजर्व साइड करके बनाएंगे उसको बोला जाएगा रेवेन्यू रिजर्व। याद रखना है, रेवेन्यू रिजर्व से डिविडेंड दिया जा सकता है, शेयर होल्डर्स लोग को डिविडेंड रेवेन्यू रिजर्व से दिया जा सकता है। अब आते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है, देखो कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है वो रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट से कमाया जाता है, बनाया जाता है, और जिसको आप डिविडेंड के तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है एक फर्नीचर है लकड़ी का, अब वो लकड़ी का वैल्यू अभी बढ़ गया। ऑफिस में फर्नीचर था लकड़ी का, बहुत पहले खरीदे थे 2000 में, 20 साल हो गया, अब ये लकड़ी का दाम बढ़ गया। बहुत सारा टाइम होता है ना, लकड़ी महंगा हो जाता है कोई, अब इसका जो वैल्यू है अभी 20,000 हो गया, खरीदे थे 2000 में, 18,000 का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट हम रिजर्व में डाल दिए। कौन सा रिजर्व है ये है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है वो रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट मतलब एसेट्स बेचकर आप कमाते हैं, और इसको आप एज अ डिविडेंड यूज नहीं कर सकते। मतलब डिविडेंड देने के लिए कैपिटल रिजर्व यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया पॉइंट। कैपिटल रिजर्व कैसे कमाया जाता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को बेचकर जो आप प्रॉफिट कमाते हो। फिर शेयर्स एंड डिबेंचर्स को अगर आप प्रीमियम में इशू कर रहे हो, ज्यादा दाम में इशू कर रहे हो, तो उससे जो आप प्रॉफिट कमाते हो, तो ये सब जो है कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। इससे आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। रेवेन्यू रिजर्व भी जो है दो तरह का होते हैं, एक है जनरल रिजर्व, दूसरा है स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब होता है कि वो रिजर्व जो कोई भी काम में आ सकता है, कोई भी काम में यूज कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर, जैसे जनरल डोनेशन था एनटीओ में, वैसे जनरल रिजर्व कोई भी काम में वो यूज हो सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर काम के लिए रिजर्व बना है, और ये रिजर्व वो पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज कर सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर काम को छोड़कर और कोई चीज में आप यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? क्लियर हुआ पॉइंट? रिजर्व वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट। एनी डाउट? चलो अब यहीं से आता है एक सीक्रेट रिजर्व। क्या है? सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व का मतलब इसका एक और नाम है हिडन रिजर्व। क्या नाम है? सीक्रेट रिजर्व का मतलब होता है वो रिजर्व जिसको बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहे होते हैं। बहुत सारे अम्मी लोग पैसा घर में छुपा के रखती है सबसे, अपना हड़िया में, बिस्तर में, चावल का डब्बा में, अलमारी में, गद्दा के नीचे। किसी को पता नहीं है घर में कि वो पैसा है, लेकिन रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। वो घर का क्या है?
सीक्रेट रिजर्व है, सिर्फ अम्मी को पता है कि वो पैसा है, बाकी और फैमिली मेंबर को पता नहीं है कि हाँ भाई वो पैसा है भी। तो उसी तरह कंपनीज में भी कुछ रिजर्व रहता है जिसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं किया हुआ जाता है, उस रिजर्व को हम लोग बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व या फिर हिडन रिजर्व। ठीक है, तो देखो हिडन रिजर्व का मतलब होता है वो रिजर्व जिसका अमाउंट बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, इसको सीक्रेट रिजर्व भी बोला जाता है क्योंकि ये छुपा हुआ रहता है। बहुत सारे टाइम घर में भी रहते हैं, अब मान लो मम्मी को कुछ पैसा दिया जा रहा है खर्चा के तौर पे, तो वो क्या कर रही है, थोड़ा सा पोर्शन वो चुप से साइड करके रख रही है अपने अलमीरी में, अपना पर्स में या गद्दा के नीचे, चावल के डब्बा में, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, ना पापा को पता है ना तुमको पता है, लेकिन मम्मी के पास वो पैसा है रखा हुआ, लेकिन घर में किसी को ये बात पता है नहीं, तो वो मम्मी क्यों बना रही है वो कि इन केस कभी कुछ इमरजेंसी आए तो निकाल के देंगे। मतलब वो भी एक तरीके का रिजर्व है जो घर में बनाया जा रहा है, लेकिन जिसके बारे में बेटा को या बेटी को या पापा को नहीं पता है। क्यों? अगर पता रहेगा तो वो लोग मांगने लगेगा, तो उसको तभी निकाला जाएगा जब एकदम इमरजेंसी काम आएगा घर में, तब मम्मी निकाल के देगी। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, हिडन रिजर्व या सीक्रेट रिजर्व है, जो हर घर में लेडीज लोग अपने पास रखती है। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया? चलो अब हम लोग आते हैं प्रोविजंस में। प्रोविजंस, रिजर्व हो गया, प्रोविजन। Provision is an amount set aside by charging it to the PL or statement of PL to provide for a known liability, the amount of which cannot be determined with accuracy. It is a charge against profit for providing for any liability or loss. अब देखो प्रोविजन का क्या मतलब है। देखो प्रोविजन का मतलब होता है ये भी प्रॉफिट से एक अमाउंट सेट किया जाता है एक पर्टिकुलर लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए या लॉस को कवर करने के लिए, बट ये रिजर्व से कैसे अलग है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या मतलब है सर? देखो रिजर्व जो है इट इज अ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनाएंगे, नहीं होगा तो। लेकिन प्रोविजन जो है ना ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि तुमको प्रॉफिट हो या तुमको प्रॉफिट ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है बिजनेस को, आपको पे करना ही पड़ेगा। मतलब रिजर्व में पैसा डालना, सॉरी प्रोविजन में पैसा डालना ही पड़ेगा। एक नोन लाइबिलिटी है, मतलब जो लाइबिलिटी है ही 100%, लेकिन उसका अमाउंट अभी तक सही से डिटरमाइन नहीं हुआ है, तो उस लाइबिलिटी को क्लोज करने के लिए हम लोग एक प्रोविजन बनाते हैं जो पीएल अकाउंट से प्रॉफिट से कुछ कुछ हिस्सा जो है निकालते हैं, और ये कंपलसरी रहता है, ये ऑप्शनल नहीं है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब निकालना ही पड़ेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो। इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन आर टू अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड दस शो द लाइबिलिटीज एंड एसेट्स टू द करेक्ट वैल्यू। मतलब जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उसको पहले से अकाउंट कर लो, और एसेट्स का जो वैल्यू है, लाइबिलिटीज का जो वैल्यू है, उसको करेक्ट फॉर्म में शो किया जाए बैलेंस शीट में। ठीक है? क्यों बनाया जाता है प्रोविजन? टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए प्रोविजन बनाया जाता है। ट्रू एंड फेयर, अच्छा फाइनेंशियल, मतलब एक सही पिक्चर दिखाना फाइनेंशियल पोजीशन एक कंपनी का, इस वजह से बनाया जाता है। प्रूडेंट कॉन्सेप्ट, प्रूडेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं, कुछ भी नुकसान होने वाला है तो उसको पहले से रिकॉर्ड कर लो, तो इसीलिए कुछ नुकसान या लाइबिलिटीज होने से पहले हम लोग पहले से उसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। ठीक है? तो ये सब इसका इंपॉर्टेंस है। अच्छा, प्रोविजन एंड रिजर्व्स के बीच का डिफरेंस आपको एक बार देख लेना है। क्या है? देखो प्रोविजन है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब बनाना ही होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो।
रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट होगा तो रिजर्व बनेगा, नहीं होगा तो, लेकिन प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रोविजन बनेगा। पर्पस क्या है प्रोविजन का? टू मीट द नोन लाइबिलिटी। नोन लाइबिलिटी है उसको मीट करने के लिए। रेवेन्यू का क्या है? आइदर फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करना या कोई अनफॉरसीन लाइबिलिटीज को मीट करना। अनफॉरसीन मतलब जो अभी तक लाइबिलिटीज आया नहीं है, इन फ्यूचर में अगर आ गया तो। क्लियर? नेक्स्ट, इफेक्ट एंड प्रॉफिट। प्रोविजन डेबिट होता है पीएल अकाउंट में, रिजर्व डेबिट होगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रोविजन इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो कहीं पे, रिजर्व को इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस का बाहर भी। क्लियर हो रहा है पॉइंट? इतना तो पॉइंट पढ़ना नहीं है, 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, सब छोटा छोटा डिफरेंस बताया जा रहा है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? प्रोविजन को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं करंट लाइबिलिटीज के हेडिंग में, रिजर्व को शो करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग में। क्लियर हो गया पॉइंट? कोई डाउट? तो यहीं पे हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, प्रोविजन एंड रिजर्व। थ्योरेटिकल पोर्शन था पूरा एक्सप्लेन कर दी। क्लियर? क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं।